माध्यमिक विद्यालय मंडावा के इस ऑनलाइन संस्कृत के पाठ्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों देखिए, परसों मैंने आपको इस तीसरे पाठ के जो क्वेश्चन है वो करवाए थे और उसमें आपको मैंने लघुत्रात्मक में 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन है कया बिना स्व निकटस्थम अपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। कया बिना, किसके बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी लोग देखना नहीं चाहते। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रे दृष्टि बिना स्व निकटस्थम अपि राष्ट्रम न जनाः पश्यन्ति। तो राष्ट्र की मंगलकारी दृष्टि के बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी लोग वो देखना नहीं चाहते। ठीक है, अगला है राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुम अर्हति। देश के लोगों के लिए अपनापन है वो किस प्रकार के लोगों के लिए नहीं हो सकता। अर्हति मानी योग्य होता है। तो इसका आंसर होगा पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुम शक्नोति। इसका पैतृक भाव और पुण्य का भाव, ये 2 भाव होते हैं। ये 2 जिसमें नहीं होते उसका उस राष्ट्र के लिए अपनात्व का जो भाव है वो नहीं हो सकता, यानी अपनापन नहीं हो सकता। ये है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा कब करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा या हथियार के द्वारा राष्ट्र की रक्षा हो जाने पर शास्त्र की चर्चा की जानी चाहिए। यानी पहले राष्ट्र सुरक्षित होगा, बाद में शास्त्र की चर्चा होगी। बाद में शास्त्र की चर्चा होगी। अब अगला क्वेश्चन है क खंड के साथ में ख खंड का मिलान करना। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में भी आते हैं। तो बच्चों पाठ में जो आया है भारतम से भारती जुड़ा हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रम से संबंधित है, राष्ट्रीय है, संबंधित पद लिखना है। ठीक है, विद्या 2 प्रकार की है, शस्त्रम शास्त्रम च, तो ये इससे सही, इसके साथ में इसका मेल होगा। हिमालय का पर्याय तो हिमाद्री आया था, पहले भी मैंने आपको बताया। यावती का तावती। ठीक है, यावती यानी जितनी, तावती यानी उतनी, और यस्य का हो जाएगा तस्य। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पहले के हो गए और दूसरे के ये 6 भाग हो गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। तो आप अगला क्वेश्चन उसका हिंदी में अनुवाद ध्यान करके, सुन करके, समझ करके करना। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाए थे तो आपने कहा सर कई बच्चे ये कह रहे हैं कि साफ दिखाई नहीं देता। मैंने बोर्ड पे साफ साफ लिखे हैं, ये चौक गिली करके लिख रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे सही चल नहीं रही चौक। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दिया करो और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है विलोम पदानी। विलोम पदानी लिखंतु, विलोम पद लिखें, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें जो पहला है वो है उत्तरम शब्द आया है, उत्तरम। ठीक है, उत्तर का होता है दक्षिण, तो दक्षिणम हो जाएगा, उत्तरम का हो जाएगा दक्षिणम। दूसरा है लघियसी। लघियसी का क्या अर्थ होता है छोटी, है ना।
तो इसका विलोम हो जाएगा गरीयसी। गरीयसी का मतलब होता है महत्वपूर्ण या महान या बड़ी, ठीक है, तो गरीयसी हो जाएगा। और तीसरा जो है प्राप्य, यानी प्राप्त न करके, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राप्य, प्राप्त करके, ले प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा है उत्थानम। उत्थानम का मतलब होता है उन्नति, तो इसका विलोम क्या होगा, अवनति या पतन, तो हो जाएगा संस्कृत में पतनम, ठीक है, उत्थानम का पतनम हो जाएगा। और अगला है मरणम। मरणम, तो इसका क्या हो जाएगा, जीवनम हो जाएगा, ठीक है, मरणम का जीवनम हो जाएगा। और अनवलंबे, अनवलंबे, अनवलंबे इसका हो जाएगा अवलंबे। अवलंबे मानी सहारा लेकर या मान करके, अवलंबे हो जाएगा। और अगला है अनावृत्ति। अनावृत्ति क्वेश्चन में लिखवा रहा हूं मैं, अनावृत्ति का हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का क्या अर्थ होता है, घेर करके, ले करके, यानी ले प्रत्यय लगा हुआ, आवृत्ति घेर करके, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चौथे में प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदान, स्थूले पदान आधृत्य प्रश्ने निर्माणम, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला हो जाएगा हिमालयात। हिमालयात अंडरलाइन दी है इसके। समारभ्य, हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। इंदु सरोवरम यावत, ठीक है। दूसरा होगा धन्यास्तु ते सन्ति। धन्यास्तु ते सन्ति, इसमें ते के नीचे अंडरलाइन है। मैं न रोचते, तीसरा है मैं न रोचते, ठीक है, मैं न रोचते, इसमें मैं के नीचे अंडरलाइन है। फिर चौथा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्रे शास्त्री चर्चा प्रवर्तते। तो राष्ट्र चर्चा इसमें है। शास्त्र चर्चा ये अंडरलाइन है। और अंतिम जो है ये है जन्मभूमि। जन्मभूमि ही स्वर्गात् अपि गरीयसी।
ये क्वेश्चन हो गए, यानी कि आंसरिंग को अपन प्रश्नों में बदलेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन वाला जो शब्द है वो अपने को देखना है। देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है, हिमालय समारभ्य इंदु सरोवरम यावत कस्मात हिमालय, तो यहाँ पंचमी विभक्ति है। ये प्रश्न निर्माण में जिस पद में जो विभक्ति है उसी के अनुसार अपन प्रश्न का निर्माण करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हिमालयाद इसमें पंचमी विभक्ति है, राम की तरह है, रामाद होता है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो किन शब्द के रूप ले लेंगे पुल्लिंग में, तो इसका जो प्रश्न बन जाएगा क्या बनेगा, इसका तो अंडरलाइन की जगह क्या बन जाएगा, कस्मात बन जाएगा। ठीक है, कस्मात यानी किससे, और बाकी ये का यही आ जाएगा, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। ठीक है, अगला है धन्यास्तु ते संति। अब देखो अंडरलाइन ते के नीचे है, तो सह तो ते बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है ना, सह तो ते, तो प्रथमा बहुवचन अपन किन शब्द के लिए आएंगे, कह को के पुल्लिंग में, ये भी पुल्लिंग में ही है, ते सह तो ते प्रथमा बहुवचन है, इसकी विभक्ति अगर प्रथमा है अंडरलाइन वाले शब्द की तो प्रथमा ही लाएंगे। ठीक है, सह तो ते, तो कह को और के, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं कोष्टक में लिख रहा हूं के, यानी आपको जब प्रश्न बनाना है तो आपको क्या लिखना है, धन्यास्तु के, यहाँ के आ जाएगा के संति, और आगे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्वेश्चन बना रहे हो आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अगला प्रश्न है कस्मे न रोचते, मे न रोचते। अब देखो मे के नीचे अंडरलाइन है, मे का मतलब होता है मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मे न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों मे में विभक्ति वैसे चतुर्थी है, ठीक है, कौन सी है, चतुर्थी। तो चतुर्थी क्या होती है, किनकी, कस्मई, क्या होती है, कस्मई कर लोगे, कस्मई, पुल्लिंग में कस्मई है ना, तो मे की जगह हो जाएगा कस्मई न रोचते, आगे क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। ठीक है, और अगला है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के रक्षित हो जाने पर शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें अंडरलाइन क्या है, शास्त्र चर्चा, यहां अंडरलाइन है, तो इसकी जगह अपने को प्रश्न निर्माण वाला शब्द लिखना है। तो शस्त्र के द्वारा रक्षित हो जाने पर राष्ट्र की चर्चा करनी चाहिए, तो राष्ट्र चर्चा है तो क्या करना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन होगा। तो शास्त्र चर्चा है ना, उसकी जगह अपने को क्या करना है, स्त्रीलिंग में, शास्त्र चर्चा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये प्रथमा में है, तो ये अपन प्रथमा में भी लाएंगे का। देखो पुल्लिंग में तो कह को के बनता है, और स्त्रीलिंग में का के कहा। ठीक है, तो एक वचन में क्या है, का आ जाएगा, अगर पुल्लिंग होता तो कह आता एक वचन में, और स्त्रीलिंग में का आएगा एक वचन में। ठीक है, अगला है का स्वर्गादपि गरीयसी, ये इसमें जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि ये अंडरलाइन है, जन्म भूमि, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण है या बढ़कर होती है, तो जन्मभूमि क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह अपने स्त्रीलिंग में क्या ले लेंगे, अभी अपन ने लिया था का, स्त्रीलिंग में का यानी कौन सी या क्या, तो अपन इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसका आंसर जो अपन लिखेंगे का हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको ये प्रश्न नंबर 3 बताया, उसमें तो विलोम पद है, उत्तरम दक्षिणम हो जाएगा, लघियसी गरियसी हो जाएगा, लघियसी यानी छोटी, गरियसी यानी बड़ी या महान। ठीक है, और
अप्राप्य का मतलब प्राप्त नहीं करके, और प्राप्य का मतलब प्राप्त करके, तो ये विलोम शब्द हो गया। उत्थानम का मतलब उन्नति होता है, पतनम का मतलब अवनति होता है, तो उत्थानम का पतनम हो जाएगा। मरणम जीवनम हो जाएगा, मृत्यु का जीवन है ना। अवलंबे का अनवलंबे का अवलंबे हो जाएगा, यानी ये तो नकारात्मक है। अवलंबे सहारा लेकर या मान करके, और इसका मतलब होता है न मान करके, आधार न मान करके, तो इसका हो जाएगा आधार मान करके, है ना। अनावृत्ति का आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति यानी घेर कर, इसका नहीं घेर कर, इसका हो जाएगा घेर कर, विपरीत हो जाएगा विलोम। स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है, तो बच्चों ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आता है इस प्रकार का, 4 नंबर का। तो आंसर दिया हुआ है हिमालय समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक। तो हिमालय पंचमी विभक्ति है, तो अपन पंचमी में ही लाएंगे किम शब्द के रूप, तो कस्मात हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। अगला है धन्यास्तु ते संति, तो ते के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे। तो ते बहुवचन प्रथमा है, तो कह को के, ये के आ जाएगा, प्रथमा बहुवचन में ही आएगा, ठीक है। मैं न रोजते, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो किसको अच्छा नहीं लगता, इसका प्रश्न ये बनेगा किसको अच्छा नहीं लगता, तो कसमई आ जाएगा, कसमई, क्वेश्चन मार्क लगा देना, मैं की जगह कसमई आ जाएगा, कसमई न रोजते, क्वेश्चन मार्क लगा देना। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के रक्षित हो जाने पर शास्त्र चर्चा की जानी चाहिए, तो शास्त्र चर्चा की जानी चाहिए, क्या की जानी चाहिए, शास्त्र चर्चा की जानी चाहिए, अंडरलाइन ये है, तो क्या की जानी चाहिए का हो जाएगा स्त्रीलिंग में, का के कहा, तो एक वचन में का हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर या महान होती है, तो जन्मभूमि के नीचे अंडरलाइन है, तो का हो जाएगा, का मतलब क्या, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये इतने क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी साफ नहीं दिखाई दे रहे तो मेरे को गीले चौक से लिख रहा हूँ, तो थोड़ी बाद में क्लियर हो रहे हैं, देखो साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो भी मेरे को आप बोल देना, ठीक है, कमेंट में लिख देना कोई दिक्कत हो तो। और आप ध्यान लगा करके पढ़ना, इनको याद भी कर लेना और नोटबुक में भी करने हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि अपने आप आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है बच्चों। आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।